गुड मॉर्निंग गाइस, आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। जो ITBT SSC GD दिल्ली पुलिस में पूछे गए क्वेश्चन और अदर क्वेश्चन में भी पूछे जाएंगे, है ना। तो आज हम लोग क्या चीज़ पढ़ने वाले हैं? ब्लड रिलेशन, है ना। ब्लड रिलेशन यानी ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। ठीक, हिंदी में रक्त संबंध, इंग्लिश में ब्लड रिलेशन। आज उसके बारे में जानेंगे, है ना। तो चलो चलते, पहला क्वेश्चन हमारा देखते क्या। ए और बी बच्चे हैं, ए और बी बच्चे हैं सी के, यानी सी के ए बी बच्चे हैं। यदि सी माता है तो बी की, किंतु ए पुत्री है, ए की यानी पुत्री नहीं है, सॉरी पुत्री नहीं है। सी की तो सी और ए का क्या संबंध है? तो यहाँ पे देखा जाए तो इसको सोल्व करेंगे क्या। यानी पहला देखा क्वेश्चन, भतीजा और चाची, भाई और बहन, माता और पुत्र, यानी भतीजा और चाची। ठीक, तो इसमें हमारा कौन सा सही होगा? ये हमारा सी सही हो जाएगा, सी, यानी हमारा सी सही होगा इसमें। ये हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन सी वाला। तो इसे सोल्व कैसे किया हमने, देखो सी, सी क्या है, यानी ए बी के बच्चे, ए बी के बच्चे हैं सी, ए बी के बच्चे हैं सी, सी यदि माता है, यानी सी और डी, नहीं सॉरी बी प्लस सी प्लस ए। ठीक, तो हमारा कौन सा होगा इसमें? ए, माता और पुत्र। चलो चलते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अरुण रोहित के का पिता है, अरुण रोहित का पिता है, रोहित माला का भाई है, यानी अरुण रोहित का पिता है, अरुण यानी रोहित का पिता है, रोहित माला का भाई है। माला दिलीप, माला दिलीप की पत्नी है, माला दिलीप की पत्नी है। दिलीप का, एक मिनट, दिलीप का रोहित से क्या संबंध है ना। यानी अरुण रोहित का पिता है, अरुण रोहित का पिता है, अरुण और रोहित का पिता है, रोहित माला का भाई है, रोहित और माला का भाई है। माला दिलीप की पत्नी है, माला दिलीप की पत्नी है। दिलीप का रोहित से क्या संबंध है? यानी चाचा का, जीजा का, पिता का, पुत्र का, चाचा का। ठीक, तो इसे हम सोल्व कैसे करते, देखो सोल्व करने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन है, तो यहाँ पे लिखेंगे अरुण। ठीक, अरुण, ठीक, ये अरुण हो गया, यानी यहाँ पे हमारा रोहित हो जाएगा। ठीक, यानी अरुण और रोहित। ठीक, रोहित, एक मिनट कलर चेंज करने दो, कलर नहीं दिख रहा इसमें। यानी रोहित हो गया, फिर रोहित के बाद क्या, माला। ठीक, माला हो गई, माला के बाद दिलीप। ठीक, ये दिलीप हो गया, डी से दिलीप हो गया। तो इसमें देखो क्या बोल रहा है, अरुण रोहित का पिता है, अरुण और रोहित का पिता है। ठीक, अरुण यानी रोहित का पिता है। ठीक, रोहित यानी रोहित का माला, यानी रोहित माला का भाई है, यानी रोहित और माला, है ना, रोहित माला का भाई, रोहित और माला दोनों भाई है। माला का दिलीप, है ना, माला का दिलीप की पत्नी है, माला दिलीप की पत्नी है, यानी माला दिलीप की पत्नी। दिलीप और रोहित का क्या संबंध है? जीजा का। ठीक, तो यहाँ पे दिलीप का ये दोनों का संबंध जोड़ेंगे, क्या होगा, जीजा। जीजा कहाँ पे? पहला हमारा सही हो जाएगा, पहला ए। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक पुरुष का, है ना, परिचय देते हुए एक औरत ने कहा, एक पुरुष का परिचय देते हुए एक औरत ने कहा, उसकी पत्नी, है ना, उसकी पत्नी मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। बताइए कि उसकी औरत का उस, यानी उस पुरुष से क्या संबंध है ना। इसमें देखा जाए तो साली का, चाची का, सास का, पत्नी का। ठीक, तो इसको देखते हैं क्या होगा हमारा, सोल्व करने पे क्या आएगा।
तो हम तीसरा का सोल्व करेंगे। यानी पुरुष हो जाएगा यहाँ पे पुरुष और औरत, यानी आपकी इकलौती पुत्र, यानी इकलौती पुत्र, इकलौती पुत्र। तो यहाँ पे देखा इकलौती पुत्र जो है तो उसकी इसकी देखा जाए तो माँ बनेगी, माँ। ठीक, तो एक आदमी परिचय देते हुए, देखो समझो समझो क्वेश्चन को, एक पुरुष है ना, एक पुरुष का परिचय देते हुए औरत ने कहा, उसकी पत्नी मेरी माँ की इकलौती पुत्री है ना, मेरी माँ की इकलौती पुत्री, मेरी माँ की, यानी मेरी माँ की इकलौती पुत्री बहन, यानी है ना, बताइए उसकी औरत से उसका पुरुष का क्या संबंध है ना। तो माँ का संबंध होगा। तो इससे हमारा कौन सा सही हो जाएगा? तीसरा में हमारा यानी औरत। हाँ, इससे हमारा क्या संबंध बनेगा? पत्नी का। हमारा डी सही हो जाएगा, पत्नी का। हमारा कौन सा होगा? डी हमारा पत्नी बनेगी, हमारा पत्नी नहीं बनेगी, जैसे क्वेश्चन के हिसाब से पत्नी बनेगी। चलो आगे बढ़ते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि व्यक्ति का परिचय देते हुए एक महिला कहती है, यानी एक व्यक्ति का परिचय देते हुए, तो इसमें देखा तो इनकी पत्नी मेरे पिता की एकमात्र पुत्री है। इनकी पत्नी मेरे पिता की इनकी पत्नी है ना, इनकी पत्नी मेरे पिता की एकमात्र पुत्री है ना, यानी नाना हुआ। उस महिला के पुत्र, यानी उस महिला के पुत्र के पुत्र, उसके पुत्र के पुत्र है ना, संबंध उस व्यक्ति का क्या होगा है ना। तो क्या होगा? सी हमारा सही होगा इसमें, पोता का, यानी पुत्र को पुत्र क्या होगा? पोता होएगा। जैसे मान लीजिए मेरा बेटा का बेटा क्या होगा? मेरा बेटा का बेटा क्या होगा? पोता, हम दादा। ठीक, तो इसलिए हमारा सी सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते थोड़ा सा, 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक आदमी की तरफ से इशारा करते हुए एक आदमी की तरफ से इशारा करते हुए एक औरत ने कहा कि वह मेरी माँ की माँ एकमात्र पुत्र है, यानी वह मेरी माँ की माँ का एक पुत्र है। उस आदमी का और औरत का क्या संबंध है? मामा का। सी ए सही हो जाएगा, 5वां का, मामा मामा मामा। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा, 6वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6वां नंबर क्वेश्चन में क्या है? ए का भाई है एफ, ए है, ए का पुत्री है सी, ए का पुत्री यानी ए का एफ भाई है, और ए का पुत्री सी है। एफ की वह बहन के है ना, यानी वो एफ के सी यानी बहन के है। फिर से सुनो क्वेश्चन में, मिस्टेक होगी थोड़ा सा मेरे को पढ़ने में। ए का भाई एफ है, ठीक, ए की पुत्री सी है, सी की बहन के है, सी का भाई जी है। तो जी का चाचा कौन है? तो कौन है चाचा इसमें हमारा? 6वां नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो हमारा डी सही हो जाएगा यहाँ पे, यानी डी सही होगा तो एफ बनेगा हमारा। ठीक, यानी एफ से हो जाएगा। देखो क्वेश्चन में ए का भाई एफ है, तो ए और एफ भाई भाई हो गए। ठीक, ए का भाई एफ हो गया, ए की पुत्री सी हो गई, पुत्री बोले बेटी। ठीक, तो एफ की बहन के है ना, यानी पुत्री और बहन दोनों एक है।
सी का भाई जी, यानी सी यानी ए का पुत्री, यानी सी का भाई जी है, सी का भाई जी है, तो ए का बेटा हुआ। ठीक। और तो जी का चाचा कौन है, जी का चाचा कौन है, यानी एफ, है ना। तो हमारा डी से हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। सातवां नंबर क्वेश्चन देखा तो राम ने श्याम से कहा कि तुम मेरे पिता की पत्नी की यानी बेटी के बेटा हो। तो श्याम राम को कौन है, यानी राम ने श्याम से कहा कि तुम मेरे पिता के पिता यानी पप्पा के पापा, है ना, पप्पा के पापा यानी दादा की पत्नी की बेटी, पिता के पत्नी की बेटी यानी दादी की बेटी, बुआ के बेटा हो तो श्याम, यानी बेटी के बेटा हो तो श्याम। राम कौन है, सातवां में देखा जाए तो हमारा बी, फूफा के भाई, ये हमारा से फूफा के भाई। ठीक। चलो आठवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राकेश ने अपने बेटे को फोटो की ओर से संकेत, यानी राकेश ने अपने बेटे की फोटो की ओर से संकेत करते हुए कहा, कमला से कहा, इसकी माँ तुम्हारी माँ की पुत्री है, यानी इसकी माँ की तुम्हारी पुत्री है। बताओ राकेश का कमला कौन है, आठवां नंबर क्वेश्चन का हमारा सी सही हो जाएगा, साली। ठीक। तो देखो बताते हैं आप लोग को, समझाते हैं। यानी कमला से कहा, यानी राकेश ने अपने बेटे की फोटो की ओर से संकेत करते हुए कमला से कहा, इनकी माँ की तुम्हारी माँ की पुत्री है, तुम्हारी माँ की पुत्री है, नानी की पुत्री बोले बिटिया, मौसी। ठीक। बेटा के नहीं मौसी, यानी बोले तो इनका राकेश का साली। ठीक। बताओ राकेश का कमला ये कौन लगती है, यानी साली लगती है। ठीक। आठवां सही हो गया हमारा। नौवां नंबर क्वेश्चन देखा तो एक लड़की की तस्वीर की तरह संकेत करते हुए रमेश ने कहा, यानी ये उसकी माँ के भाई माँ का भाई, यानी उसके माँ का भाई मेरा माँ का पिता, है ना, मेरे माँ के पिता का इकलौता पुत्र, उसकी लड़की की माँ को उमेश से क्या संबंध है, तो हमारा देखा जाए तो माया मौसी, डी से हो जाएगा, माया मौसी। ठीक। तो देखो इसमें क्या होता है, देखो क्वेश्चन में एक लड़की की तस्वीर की तरफ से संकेत करते हुए, एक लड़की की तस्वीर की तरफ से संकेत करते हुए उमेश कहते हैं, यानी उमेश कहलाता है कि उसकी माँ का भाई, उसकी यानी लड़की के माँ का भाई, यानी सास यानी उसकी माँ का भाई मेरा माँ के पिता का इकलौता पुत्र, मेरी माँ के पिता का इकलौता पुत्र, उनकी लड़की एक, यानी हमारा क्या है संबंध, क्या रहेगा उमेश का, यानी मौसी या माया मौसी, तो मौसी होगी जहाँ तक। दोनों मान लेते, इसमें दोनों ऑप्शन दिए, दोनों मानेंगे। तो चलो 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मैंने अपने पुत्र से पूछा कि उसके कितने बच्चे हैं, यानी मैंने अपने मित्र से पूछा कि अब उसके कितने बच्चे हैं, तो उसने जवाब दिया, मेरे प्रत्येक पुत्र के उतने ही भाई हैं, यानी मेरे प्रत्येक पुत्र के उतने भाई हैं जितने बहनें, किंतु मेरे प्रत्येक का पुत्र की जितनी बहन, उनके दोगुने भाई हैं। उन व्यक्ति के लिए कितने पुत्र पुत्रियां हैं,
तो हमारा 10वां नंबर देखा जाए तो क्या सही है इसमें हमारा, तो डी हमारा सही होगा यहाँ पे हमारा, ठीक। 4 और 3, ठीक। मान लेते हैं 4 पुत्र 3 पुत्रियाँ, ठीक। चलो चलते आगे, थोड़ा क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन लगाते हैं, देखते हैं क्या है। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या है, हरि के चित्र की ओर से, यानी हरि के चित्र की ओर से दिखाते हुए विजय कहता है ना, उसकी बहन के पिता, उसके बहन के पिता, उसकी बहन के पिता यानी ससुर जी, मेरी पत्नी की माँ, मेरी पत्नी यानी मेरी पत्नी की माँ के पति यानी ससुर जी विजय हरि का कौन है, विजय हरि कौन है, ये 11 नंबर में देखा जाए तो हमारा बी सही हो जाएगा, बहनोई, ठीक। बी सही हो जाएगा, बहनोई। 12 नंबर क्वेश्चन देखा है तो डी ए का पुत्र है, सीपी के माता है और डी की पत्नी है। ए का सी का क्या संबंध है, यानी डी ए का पुत्र है, यानी ए का पुत्र है, यानी डी पापा है तो ए बेटा है, तो सी की माता या ना डी की ए, तो हमारा कौन सा सही होगा इसमें, सी हमारा सही हो जाएगा, ठीक। हमारा सी सही हो जाएगा, ससुर, ठीक। चलो आगे बढ़ते, थोड़ा क्वेश्चन और देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखा है तो क्या, दीपिका है ना दीपिका सिद्धरा से कहती है, यानी दीपिका सिद्धरा से कहती है कि तुम्हारी माँ के पिता पुत्र मामा मेरी बहन के पति दीपिका के सिद्धा से क्या संबंध है, तेरा हम देखा जाए तो 13 का हमारा ये सही होगा, क्या होगा, सिस्टर इल्ला क्या होता है, आप लोग जल्दी बोलिए सिस्टर इल्ला किसको बोलते हैं, जल्दी बोलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में। चलो आगे चलते हैं हम 14 नंबर क्वेश्चन पे। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, डी ए की माँ है और सी डी का भाई है ना, डी ए की माँ है और सी डी का भाई है, एच ई की बेटी है, ताकि ई यानी डी ई की पत्नी है तब, यानी ई और सी का क्या संबंध, क्या है, तो हमारे यहाँ पे बी सही हो जाएगा, बहनोई का संबंध, ठीक। हमारा बी सही होगा, बहनोई का। तो 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 15 नंबर क्वेश्चन, विजय की ओर से है ना इंगित करते हुए सुधा ने कहा, उसकी बहन मेरी माँ की इकलौती पुत्री है, बताइए कि सुधा विजय के किस प्रकार का संबंध है, 15वां का हमारा देखा जाए तो बहन का, ठीक, बहन का संबंध है, चलो आगे बढ़ते, थोड़ा 16 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन, स्मृति की ओर से इंगित करते हुए आकाश ने कहा, यानी स्मृति की ओर से इंगित कहते हुए आकाश ने कहा, वह मेरे पिता के इकलौते बेटे की पत्नी है, स्मृति आकाश से किस प्रकार का संबंध होगा, यानी कौन सा संबंध होगा हमारा, 16 नंबर में डी सही हो जाएगा, माँ का संबंध। चलो आगे बढ़ते थोड़ा सा 17 नंबर में देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में क्या है, शिवानी का परिचय देते हुए विजय ने कहा कि उसके पिताजी का मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र है, आप बताइए कि विजय शिवानी के किस प्रकार का संबंध है, तो हमारा ये सही हो जाएगा, पिता का संबंध। 18 नंबर क्वेश्चन देखा है तो क्या है, अजय ने अपने पुत्र मोहन की तस्वीर की ओर से, यानी अजय ने अपने पुत्र मोहन की तस्वीर की ओर से इंगित करते हुए एक औरत से कहा कि उसकी माँ की तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री है, अब बताइए कि
उस औरत का अजय से क्या संबंध है? अजय से क्या संबंध है? यहाँ पे क्या संबंध है? आप लोग जल्दी बोलिए कमेंट बॉक्स में। मेरा 18 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा वो क्या चीज़ से होगा? हमारा पत्नी का। ठीक, यहाँ पे पत्नी हो जाएगा। पत्नी 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 का संबंध है। ठीक गैस, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, ताकि मैं जितना हो सके उतना आप लोग को वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा सकूं। मैं कुछ इसमें समझा नहीं पाया, आप लोग समझ जाइएगा। ना समझ में आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स करके आप लोग जस्ट समझ लीजिएगा, बता दूंगा मैं, तो आप लोग समझ जाएंगे। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। और आप लोग जितना हो सके उतना सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब नहीं मिल रहा है मेरे को, ताकि मैं आप लोग को रिपीट समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आप लोग बोलेंगे कमेंट बॉक्स में ना, तो पक्का मैं रिपीट समझाऊंगा। रिपीट में सिंगल ही वीडियो बनाऊंगा, बल्कि हमारा 1 घंटे लगे या 2 घंटे लगे, मैं पूरी अच्छे से मैं समझा दूंगा उसमें। और आप लोग देखो, समझो। जो चीज़ ना समझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जानकारी पा सकते हैं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय दोस्तों, टेक केयर।